कवार से जुगाड़ सीरीज़ में मैं प्रभात आप सबों का स्वागत करता हूं अपने जुगाड़ टेरेस गार्डन में। आज हम देखेंगे कि कैसे खाली पड़े तेल के डब्बे को पुनः एक आर्ट एंड क्राफ्ट की मदद से अच्छे गमले की शक्ल दी जा सकती है। इससे हमारा प्रकृति भी बचता है और हमारा कबाड़ भी हमारे काम आ जाता है। तो इस डब्बे को फेंके नहीं, रीयूज़ करें। चलिए मैं इसका एक गमला ही तैयार कर लेता हूँ। ये तो पानी को सावर देने वाला बनाने का एक मन था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिज़ाइन करना पड़ेगा और अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं है। तो कम वक्त में चलिए जुगाड़ लगाते हैं और इसको गमला बनाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ इस तरह से कर्व में, तो वो भी देखने में अच्छा ही लगेगा। लेकिन एक बात है, अगर मैं ऐसे कर्व करता हूँ तो पौधे के लिए जो डायमेंशन है वो कम मिलेगा। डेप्थ तो मिलेगी, डेप्थ गहराई, लेकिन चौड़ाई नहीं मिलेगी। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से मैं इसे कट कर दूँ तो इसमें क्या होगा कि पौधे के जड़ को फैलने के लिए काफ़ी जगह मिलेगा। डेप्थ इतना काफ़ी है। बहुत सारे पौधे को जिसको मैं बोनसाई बना के रखा हूँ, चूँकि डेप्थ आप देख सकते हैं सामने का, ये देखते हैं कितना कम डेप्थ है और पौधे देखिए कितने हेल्दी। तो डेप्थ मायने नहीं रखता है, जड़ को फैलने की जगह कितनी है। तो इसी ढंग से मैं कट करने जा रहा हूँ। तो कट करने के लिए सबसे पहले इसमें मैं इसको काट के धनिया नीचे छीट देभी आ पोरो लगा देभी, पूरा लत्ती चढ़ा देभी ओकरा में लान दे के। चलो इसमें सजेशन मिल चुका है कि इसमें अभी पोरो का साग लगेगा, पोई का साग, धनिया लग सकता है, बहुत सारी चीज़ों का। चलिए देखते हैं फ़िलहाल इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ फिट होती है। ये तैयार है हमारा गमला और इसमें अभी मैं नीचे होल करूँगा। होल किस लिए ज़रूरी है? होल करने से पौधे में सही एरेशन होती रहती है और एक्सेस वाटर जो होता है वो उस होल से बाहर निकल जाते हैं। तो अब मैं देखता हूँ इसमें कहाँ पर होल मुझे करना है। यूँ तो सेंटर में ही होना चाहिए, लेकिन इसका एक्चुअली तय करना पड़ेगा। फ़िलहाल बने रहें। ये 4 होल 1 2 3 4 4 होल मैंने कर दिए हैं। और ये देखिए, ये 4 होल इसलिए भी ज़रूरी है कि ये प्लास्टिक का डब्बा है, हीट ज़्यादा होगा और इसे एरेशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो 4 जगह है होल। ज़्यादा बड़ा होल नहीं है, लगभग 5 mm का होल है। ये सभी 4 होल है और सफिशिएंट है। अगर ऐसा लगता है कि होल की और आवश्यकता है तो यहाँ मैं होल कर सकता हूँ, इस जगह पे मिडवे में, और इधर होल कर दूँगा। तो चलिए फ़िलहाल ये 4 ही काफ़ी हैं। अब इसमें कौन सा पौधा लगता है ये फाइनल अभी हो जाएगा। अब आगे मिट्टी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने लिया है काली मिट्टी और उसमें मिलाने जा रहा हूँ मैं नदी वाली रेत। और ये बाल्टी में आप रेत देख रहे होंगे, जिसमें नीम की खली भी मिलाऊंगा, स्टोन डस्ट भी मिलाऊंगा और इसके साथ साथ अंडी की खली भी मिलाऊंगा। तो आगे देखते हैं क्या क्या कर रहा हूँ मैं।
स्टेप बाय स्टेप बने रहिए। मैं सभी चीज़ एक बाय एक करके धीरे धीरे दिखाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें। सबसे पहले इसमें मैं नदी की रेत, रिवर सैंड जिसको कहते हैं, वाइट वाली जो सैंड होती है पतली सी, जिसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं किया जाता है, वह है रिवर सैंड। आप देख सकते हैं जिसे अभी इसमें मिला रहा हूँ। और मिलाने का एक पैमाना ये है, इतना ही मिलाएंगे जिससे कि मिट्टी पूरी भुरभुरी ना हो जाए, कि मिट्टी में पानी का एब्जॉर्ब करके रखने की क्षमता बना रहे। तो ये मैं अंदाज से दे रहा हूँ कि जिससे कि मतलब कोई 1/4 कह सकते हैं, जितनी मिट्टी है लगभग 1/4 से भी थोड़ा कम ही उतना रिवर सैंड लेना है। और उसके बाद रिवर सैंड के बाद आप इसमें बाकी जो भी मिलाना चाहें मिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शुरुआती लेवल में मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। पहले पौधा आपका सस्टेन कर ले, इसमें डेवलप होना शुरू कर दे, उसके बाद आप इसमें बाकी खाद मिला सकते हैं। तो मैं अभी इसमें मिलाऊंगा वही जो पहले बताया था। तो फ़िलहाल तो रेत मिल रहा है, और इस रेत के मिल जाने के बाद इसमें आप देखेंगे कि बाकी कंकड़ पत्थर भी जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब जा सकते हैं, वो सब परलाइट का काम करेगा। और ये सभी मिल जाने के बाद अभी इसमें मैं नीम की खली, अंडे की खली और स्टोन डस्ट मिलाऊंगा। तो स्टोन डस्ट साथियों, अगर स्टोन डस्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं स्टोन डस्ट क्या है। तो चलिए, इसमें अभी एक और खाद मैं मिला रहा हूँ। वो खाद मिक्स खाद है, जैविक खाद ही है, जिसमें मिक्स है, नीम की खली भी है, सारी खली मिक्स है, शायद बोन मील वगैरह जितने भी और भी चीज़ जाइम वगैरह होते हैं, नर्सरी वालों ने यही कह के मुझे दिया था, वो मैं इसमें मिलाऊंगा। और उसके बाद इसमें नीम की खली मिलाऊंगा। नीम की खली मिला देने से कोई भी मिट्टी में अगर फंगस वगैरह कुछ होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, और जो भी हानिकारक कीटाणु हैं वही ख़त्म होते हैं। जो भी मतलब प्लांट फ्रेंडली जीव हैं वो उनका खात्मा नहीं होता है, लेकिन रासायनिक खाद डालने से या कीटनाशक डालने से दोनों तरह के कीट मर जाते हैं, जो प्लांट फ्रेंडली हैं वो भी, और जो प्लांट को ख़राब करते हैं वो भी। इसलिए रासायनिक खादों का या कीटनाशक का प्रयोग ना करें। अभी इसमें नीम की खली डाल रहा हूँ। अगर किन्हीं को अगर कोई कीटनाशक बनाना भी हो तो ढेर सारी विधि हैं जिसके बारे में मैं बताऊँगा। फ़िलहाल इसमें चलिए स्टोन डस्ट मिला देता हूँ। ये स्टोन डस्ट वही है जो कि आम भाषा में जो लोग अगर तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, तो उसमें चूना बनाने के काम, सफ़ेदी बनाने के काम में आता है। और इसको आप इस गार्डनिंग में भी प्रयोग में ला सकते हैं। मैंने वही दुकान से लाया था ख़रीद के, इसमें मिला दिया। ज़्यादा नहीं मिलाना है, ज़्यादा मिलाएंगे तो इसकी गर्मी से पौधे जल सकते हैं, थोड़ा सा ही मिलाना है। और फिर इसको मिट्टी में सभी चीज़ मिला देने के बाद अच्छी तरीके से मिट्टी को मिला देना है। और मिट्टी के मिला देने पे आप आगे देखेंगे कि अच्छी तरह से मिट्टी को मिलाने के बाद गमले में फिलिंग की जाएगी। तो फिलिंग करने के दौरान बहुत सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी हो चुकी हो, और मिट्टी भरते वक्त उसमें कोई एयर पॉकेट्स ना बने रह जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस गमले में आप डाल रहे हैं उस गमले में नीचे होल है कि नहीं। ये होल एरेशन के लिए तो ज़रूरी होता ही होता है, ये साथ ही एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप देखेंगे, आपने देखा कि किस प्रकार कबाड़ से जुगाड़ लगाकर एक वेस्ट ऑयल कैन को, डब्बे को मैंने गमले का रूप दिया। चाहता तो उसे फेंक भी सकता था, क्योंकि सालों से वो रखे हुए थे और फेंका भी सकता था वो, लेकिन उसको गमले का शक्ल दिया और प्रकृति को नष्ट होने से मैंने बचाया। इस प्रकार से आप भी बचा सकते हैं और प्रकृति को बचाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज प्रकृति इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि एक छोटा छोटा प्रयास भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट ला सकता है। वो ऐसा है कि एक कहानी के माध्यम से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बार किसी जंगल में आग लगी थी, तो बाकी सभी जानवर आग से दूर भागकर बस आग को देखे जा रहे थे, और उसमें से एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के
आगे आग पर डाल रही थी और उसे बुझाने का प्रयास कर रहे थे। इस पे सभी जानवर हंस के और बंदर खासकर उस पे हंस के कहता है कि अरे ये क्या मूर्खता वाली बात कर रही हो, नाटक क्यों कर रही हो आग बुझाने का। तो वो कहती है सही कह रहे हो, मेरे एक चोट भर से पानी डालने से आग बुझेगी नहीं, लेकिन हाँ इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, ना कि देख खड़े होकर तमाशा देखने वालों में। तो चलिए वही बात है यहाँ पर। अभी अपने जितने भी होल्स हैं उसको हम ठिकड़ी से बंद कर लेते हैं, और बंद इस तरह से नहीं करना है कि छेद बंद हो जाए, सिर्फ ढकना है। ढकते इसलिए है क्योंकि जो हमारी मिट्टी है वो उस होल से बाहर ना निकले और पानी जो है वो निकल जाए, हवा है वो ऊपर आ जाए। तो इसलिए ठिकड़ी को लिया जाता है, वो हल्का कर्व शेप में होता है और जो उठा हुआ भाग होता है वो ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि पानी और हवा का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता रहे। तो चलिए इसको ढक देते हैं, और ढकने के बाद सबसे पहले जब हम मिट्टी डालेंगे तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसके ऊपर पहले डाल देते हैं ताकि मिट्टी डालने के क्रम में वो अपनी जगह से खिसक ना जाए। तो आइए सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद हम मिट्टी भरना शुरू करेंगे। उसके बाद जैसे चाहें वैसे डाल सकते हैं। पानी देने के बाद मिट्टी नीचे खिसके भी। ये गुलाब का मेरा पौधा है, देखिए इसकी बोरी डैमेज हो चुकी है और बरसात में इसकी मिट्टी भी बह रही थी वहाँ। तो आज मैं इसको इस अपने बनाए हुए कंटेनर में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए रिपोर्टिंग का वीडियो देखने के लिए, मिस ना हो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और जब भी गर्मियों में रिपोर्टिंग करें शाम के समय ही करें, क्योंकि रात भर पौधे को आराम करने के लिए वक्त मिलता है ताकि वो फिर से रिशेड्यूल्ड हो सके। अन्यथा आप रिपोर्ट करेंगे नई मिट्टी में जाने पे और दिन में अगर करेंगे तो फिर से गर्मी लगने पर पौधा टेंशन में आ सकता है। तो पौधे को टेंशन से बचाने के लिए आप इसे शाम में ही करें। अभी गर्मी बहुत है, फिर भी मैं शाम में इसे छोड़ दूँगा तो रात भर ये आराम करेंगे। अभी देख रहे हैं पुरानी मिट्टी को निकाल रहा हूँ इससे। निकालते वक्त नीचे पुराना कपड़ा बिछा रखा हूँ ताकि मिट्टी छत पे ना गिरे। और गंदगी से मैं नहीं घबराता, गंदा तो होता ही है, मिट्टी का काम करेंगे तो फिर से इसे रिकलेक्ट करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से मैं इसके नीचे कपड़ा डाल रहा हूँ। चलिए ये मैंने मिट्टी लूज कर लिया है। चलो चलिए ये अब मिट्टी पौधा मिट्टी छोड़ रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बस कॉम करके इसके जड़ को यहाँ से फ्री करेंगे। फिलहाल ये जड़ मैं तोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें से ये गलत जड़ हो गया था, इसमें गांठें आ गई थी। चलिए ये मेरा पौधा आ गया, अभी मैं इसे इसमें प्लेस कर रहा हूँ। चलिए इससे मिट्टी हटाकर कुछ जगह बना लेते हैं, इतना जगह जिसमें कि ये आ जाए।
चलिए ये अच्छी तरीके से इसमें बैठ चुका है। अब इसमें मैं मिट्टी डालूँगा, कुछ इसकी मिट्टी पुरानी मिट्टी भी इसमें डालूँगा, क्योंकि ये अभी डायरेक्ट अगर आप हम इसे हटाएंगे तो एडप्ट नहीं कर पाएगा, अपनी मिट्टी को भूल नहीं पाएगा, इसलिए इसकी मिट्टी इसमें कुछ डालूँगा। और ये ऐसा डालना भी चाहिए, इससे मिट्टी रिजुविनेट भी होता है। अभी इसे सीधा पकड़ना है और इसमें वही पुरानी मिट्टी डाल रहा हूँ। ज़रूरी है पुरानी मिट्टी, क्योंकि आप अपने मौलिकता को खो नहीं सकते, क्योंकि आप कहाँ से आए हैं, क्या हैं, ये हमेशा याद रखना होता है और हर किसी को ये याद रखना चाहिए। तो इसकी पुरानी मिट्टी जो है इसमें डालूँगा, ताकि ये फिर से इसमें एडॉप्ट कर सके, और इसको एडप्शन में काफ़ी कम समय लगता है। नई मिट्टी में पौधा हो सकता है टेंशन में आ जाए, तो टेंशन से बचाना है। ये लगकर तैयार हो चुका है। अभी देखें कि इसमें पुरानी मिट्टी डालना है, क्योंकि कोई भी बच्चा हो या कोई भी आदमी अगर नई जगह पे जाता है तो वो सहज महसूस करता है, तो नई मिट्टी भी डालना है। और अगर पुरानी मिट्टी को हम फेंक देंगे तो मिट्टी बर्बाद होगी। इसको क्या करना है कि मिक्स कर देने से फिर से इसकी ताकत लौट जाएगी और ये फिर से अच्छा काम करेगा। एक तो कि पौधे को अनजान नहीं लगे कि मैं किसी अजनबी जगह पे आ गया हूँ, ये टेंशन में ना आ जाए। दूसरा कि इस मिट्टी को रीयूज़ करना है, फेंकना नहीं है। तीसरा वो तो जान ही रहे, अपनी मौलिकता को बचाए रखना है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आगे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।